दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। एक गीत है, सच्चाई छिप नहीं सकती है बनावट के वसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ये गाना दिल्ली में गाया गया था इंदिरा जी के मन से, इमरजेंसी में। और ये गाना काल हुआ था। बिल्कुल वही चीज़ दिल्ली के लिए फिट बैठता है, वही हुआ है कि बनावट के वसूलों से खुशबू आ नहीं सकती है कागज के फूलों से। अरविंद केजरीवाल ने अपने घर पे गुलदस्ता रख लिया था और आपको बतलाना है कि आज उनका पतन हो गया। दिल्ली में जिस तरह से बुरी तरह से खुद पिछड़ रहे हैं, आतिशी पिछड़ रही है बुरी तरीके से, मनीष सिसोदिया पिछड़ रहे हैं, पूरा कूपा पिछड़ रहा है, बुरी तरह से हार रहे हैं, चुनाव हार गए। और बतला दूं आपको कि स्थिति यह है कि अरविंद केजरीवाल के कूचे से हर शख्स बेआबरू होके निकला। कोई पहले निकला और कोई बाद में निकला, मगर जो बाद में निकल रहे हैं बेआबरू होके, वो बहुत बुरी तरीके से निकल रहे हैं। हनुमान जी के नाम को कैश करने वाला, ब्लैकमेल करने वाला हनुमान जी ने वास्तव में ये ऐसे लोगों को जो कहते थे हनुमान जी से मेरी बात होती है, मरघट वाले बाबा के पास फिर इनको जाना पड़ेगा। एक बार जाके अपने गुनाहों की जाके माफी मांगे मरघट वाले बाबा के पास। देखिए, आपको बता रहे किस तरह से ट्रेंड हुआ है कि केजरीवाल हारे, पूरे आंदोलन की पार्टी। जो भी शख्स अपने गुरु के साथ धोखा करता है उसका अंजाम यही होता है, बर्बाद हो जाता है, बर्बाद हो जाता। वही केजरीवाल ने, सिर्फ एक व्यक्ति ने, हमारे यहाँ के चैनल्स प्यारा हिंदुस्तान, एचडीबी, द न्यूज़ बराबर अरविंद केजरीवाल के लिए शराब घोटाले का सबसे पहली रिपोर्ट हमारे यहाँ से आई थी। अरविंद केजरीवाल के तमाम घोटाले हमारे चैनल ने खोले। हमारे चैनल पे अरविंद केजरीवाल ने पहरा बैठा दिया था, मगर हम लोग डरे दबे नहीं। ऐसा नहीं कि अरविंद केजरीवाल की व्यक्तिगत बुराई की हो, कभी नहीं की, मगर जहां उनका भ्रष्टाचार था उजागर किया। अगर कनाडा से उन्होंने पैसे लिए, पन्नू से उनके संबंध, सबसे पहली न्यूज हम लोगों ने डाली थी। आज ये है कि हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों की मेहनत की सफलता मिली है। आज भी सच जिंदा रहता है और उसका परिणाम है केजरीवाल का हश्र देख लीजिए, हश्र देख लिए। अर्श से फर्श में आ गए और फर्श से भी नीचे, जमी के नीचे चले गए। परंतु दिल्ली वालों का कहना था कि इनको इतने नीचे करना है कि कुछ दुम ऐसी होती जो टेढ़ी हो जाती है, पैप में डाल करके ऊपर से लेंटर डाल करके तब भी वो रोड टेढ़ी हो जाएगी। केजरीवाल के लिए लोग यहाँ तक कहते। और आपको बता रहे हैं, ये हार बहुत बुरी तरीके से, प्रियंका गांधी का रोल सुन लीजिए, कांग्रेस का रोल। हकीकत में कांग्रेस इसलिए लड़ी थी, आपको एक फैक्ट बतला रहा हूँ। हमारे यहाँ के डायरेक्टर साहब ने भी इस बात को कहा था, श्री रवि लोचन रावत जी ने, कि आज हम लोग उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि बिल्कुल सच उन्होंने कहा था। कांग्रेस सिर्फ इसलिए लड़ी कि एंटी इनकम्बेंसी का वोट था, जो केजरीवाल से आएगा वो मुझे मिल जाएगा, बीजेपी को ना मिले, ताकि बीजेपी हार जाए। प्रियंका गांधी सुबह 7 बजे तुगलकाबाद गई। क्या करने गई थी 7 बजे? क्यों? ताकि बीजेपी का कैंडिडेट ना जीत पाए, बीजेपी कैंडिडेट ना जीत पाए। और क्या हुआ? तुगलकाबाद से बिष्ट जो हैं 5700 वोटों से आगे हैं, जीत रहे हैं। उनकी सीट दूसरी सीट से लड़के मुस्लिम बहुल सीट पे। ये है भाजपा का काम बोलता है। ओखला से अमानतुल्ला खां बेचारा रोता रहा, केजरीवाल से कहता रहा कि हमारे यहाँ जल्दी आदमी भेजिए, हम बुरी तरह से हाल रहे हैं। नहीं, सिर्फ 3 जगह इन्होंने अपने आदमी लगा लिए थे। पंजाब के लोग कहाँ से लगा लिए थे? अपने यहाँ, आतिशी के यहाँ और सिसोदिया के यहाँ। सभी हार गए करीब। और देखिए, यही नहीं, प्रियंका गांधी ने क्या किया, स्पेशली बीजेपी ना जीत पाए, सीलमपुर ये इसलिए गए ताकि जो वोट अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है वो मुझे मिल जाए। ये इनकी मैथ थी। प्रियंका गांधी को भी सोचना चाहिए कि इंडी गठबंधन में केजरीवाल का साथ अब हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए, वास्तव में। और आप देवेंद्र यादव जो कांग्रेस से आगे है बादली सीट से, उस देवेंद्र यादव का
गांधी परिवार ने सपोर्ट नहीं किया, वो अपने दम पे जीत के आ रहा है कांग्रेस का। ये कांग्रेस के चेहरे पे एक तमाचा है कि तुम और सब जगह गए हो, उनको जिताने पे क्यों नहीं। देवेंद्र यादव अपने उस पे, ये देवेंद्र यादव भी एक प्रकार से इन लोगों के लिए सबक है। और देखिए बीजेपी का वोट ऑफ परसेंटेज जो था 33 से 37 कभी विधानसभा में नहीं मिलता था, बीजेपी ने 50% वोट बढ़ाया, 50 से ऊपर चली गई, 50%। और सीटें मालूम कितनी बढ़ी हैं, 700%। बीजेपी की 8 सीटें थी, 8 में 100% और बढ़ी तो कितना हो गया, 16। 200% बढ़ी तो कितना हो गया। अब बीजेपी ने कितना परसेंटेज अपने को एक्सेस किया है, 700% सीटों पे, और वोट ऑफ परसेंटेज 50% अब किया। ये आपको बताना है सबक है। और ये देश जो है, अब तीसरी जो सबसे बड़ी बात आ रही, हर जगह बीजेपी जीत रही है। झुग्गी झोपड़ियों में जहां कहते थे बीजेपी नहीं है, पहली बार बीजेपी 50% झुग्गी झोपड़ियों में इससे ज़्यादा वोट पा रही है। यही नहीं, बीजेपी के कम से कम 2 सरदार जीत के आ रहे हैं, हर वर्ग का, हर तबके का। मैं आपको बता रहा हूँ, बीजेपी से सबसे बड़ी बात, बीजेपी ने रिजर्व सीट के अलावा भी जनरल सीट से रिजर्व को दी थी, वो भी जीत के आ रहा। ये साफ है कि जातवाद से ऊपर बीजेपी उठ गई। 2-2 सरदार बहुत आगे हैं, 2-2 सरदार बहुत आगे। ये सबक आपको बता रहे हैं। अब करना क्या चाहिए, अरविंद केजरीवाल को राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। नंबर 1 हार की वजह रही, ये भी रही, और आप कार्यकर्ता कह रहे हैं सुनीता केजरीवाल ने उधर जो प्रचार शुरू में किया था, वो भी एक इनकी हार का कारण रहा। ये भी दूसरा, अरविंद केजरीवाल को जनता ने पसंद नहीं किया है, अरविंद केजरीवाल को पसंद नहीं किया है। इन लोगों पे जांच होनी चाहिए तुरंत। भारत सरकार को लुकआउट नोटिस जारी कर देनी चाहिए। ये जितने नेता चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें कोई भाग करके विदेश ना जा पाए, किसी भी पार्टी का हो, तुरंत लुकआउट नोटिस हो जाए। दिल्ली के जो लोग हैं, ये लोग भाग सकते हैं, कनाडा वगैरह भाग सकते हैं। ये अब आपको बता रहे हैं बिल्कुल फैक्ट। और कुछ लोग जाके खलिस्तानियों से मिल सकते हैं। सपना है प्रधानमंत्री बनने का, हिंदुस्तान में तो कभी बन नहीं पाएंगे, खलिस्तान के लिए सपना देख सकते हैं, खलिस्तान के लिए। दोस्तों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तुरंत लुकआउट नोटिस करके और मुकदमे तेज कर देने चाहिए। जिन्होंने भ्रष्टाचार, दिल्ली को लूटने वाले हमेशा बर्बाद हुए हैं। जिन्होंने, अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली को लूटा था, चंगेज खान ने लूटा था, क्या पोजीशन हुई थी। और जो ये लुटेरे हैं, इनको फिर जेल पे जाना चाहिए, फिर जेल पे जाना चाहिए। तो आप ये देख रहे हैं कि जनता जो है, कहते हैं कि गरीब की लाठी में आवाज नहीं होती है। बिल्कुल सच है, आज वही चीज हो गई, आवाज नहीं हुई। केजरीवाल समझदार था, जिस दिन वोटिंग हुई है उस दिन से खामोश था, चुप था। सब साथी चले गए, अवध ओझा छोड़ के चले। कितना उनसे आपसे तन मन धन, उनके बच्चों का, स्टूडेंट से, सबसे मदद ली। सबको आपको बताना है, सबसे खींच करके, सबसे ले करके, जनता के पैसे करके, शीश महल में रहने वाला व्यक्ति जो करोड़ों के पर्दे में रहता था, इसके पर्दे उतरने जरूरी हैं, इसके पर्दे उतरने जरूरी हैं। और ये जनता ने उतार दिया है, नकाब कर दिया। याद रखिएगा, जिसने भी जनता के साथ धोखा किया है, उसका यही हाल हुआ। दिल्ली में तुगलक के बाद याद किया जाएगा अरविंद केजरीवाल, और अहमद शाह अब्दाली के बाद याद किया जाएगा अरविंद केजरीवाल। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।